इंग्लैंड और लंदन, ये स्टोरी है एक इंग्लैंड और लंदन की। ओके, रामू गॉट अ जॉब इन अ लैंडलॉर्ड हाउस। रामू को एक जो लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, मकान मालिक के घर में उसको एक जॉब मिली। वंस अ लैंडलॉर्ड फ्रेंड केम टू हिज हाउस। एक बार वंस अ लैंडलॉर्ड्स फ्रेंड, उसका जो दोस्त था लैंडलॉर्ड का, वो फ्रेंड्स केम टू हिज हाउस। केम टू मतलब आया, टू हिज हाउस मतलब उसके घर। द लैंडलॉर्ड कॉल्ड रामू। द लैंडलॉर्ड जो है उसने रामू को बोला, क्या कॉल्ड है ना, बोला रामू, एंड आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बाइनोकुलर। और उससे बोला कि बाइनोकुलर जो है उसको लेके आ। ब्रिंग है ना लाना, किसका, उसका बाइनोकुलर। आगे बढ़ते हैं। रामू क्विकली वेंट टू द लैंडलॉर्ड्स रूम। रामू जो है क्विकली, क्विकली मतलब तुरंत, वेंट मतलब गया, टू द लैंडलॉर्ड्स रूम। ओके, जल्दी जल्दी वो उसके लैंडलॉर्ड्स रूम में गया। एंड ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया, है ना, वेंट ने गया, ब्रॉट ने लाया। द बाइनोकुलर, क्या लेके आया हो, बाइनोकुलर लेके आया जो कि उस लैंडलॉर्ड ने उससे मंगाया था। आफ्टर द फ्रेंड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब गया, है ना, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है, जब उसका दोस्त चला गया। आफ्टर द फ्रेंड लेफ्ट, है ना, जब उसका दोस्त चला गया उसके बाद में, आफ्टर, है ना। द लैंडलॉर्ड कॉल्ड रामू, जो लैंडलॉर्ड था वो कॉल्ड मतलब रामू से बोलता है, क्या बोलता है, एंड स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना, रामू से बोलता है और डांटता है उसे, स्कोल्ड मतलब डांटना। यू शुड हैव आस्क मी विच, कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कौन सा, विच मतलब कौन सा। यू शुड हैव आस्क मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कौन सा। बाइनोकुलर टू ब्रिंग, कौन सा बाइनोकुलर लेके आऊं, क्या पूछना, क्या बोल रहा है उसको वो, कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि कौन सा बाइनोकुलर लाऊं, है ना। द वन फ्रॉम इंग्लैंड और वन फ्रॉम द लंदन, कौन सा, इंग्लैंड वाला के लंदन वाला, है ना, तो कौन सा वो लाए, ऐसा उससे पूछना चाहिए था रामू को। इट वुड सिग्निफाई हाउ रिच आई एम, ये क्या दर्शाता है, इट वुड सिग्निफाई, यह दर्शाता है होगा कि हाउ रिच आई एम। हाउ मतलब कितना, रिच मतलब अमीर, आई एम मैं कितना अमीर हूँ, ये वो दर्शाता है ना। रामू नोडेड हिज हेड, रामू जो है उसका सर हाँ में हिलाता है कि हाँ सर मैं अब ऐसी तरीके से पूछूंगा, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, डेज मतलब दिन और लेटर मतलब बाद, कुछ दिन बाद। अनदर फ्रेंड ऑफ द लैंडलॉर्ड केम टू हिज हाउस। अनदर फ्रेंड मतलब दूसरा दोस्त, ऑफ द लैंडलॉर्ड जो उसका मकान मालिक था उसका दोस्त, केम टू हिज हाउस उसके घर पर आया। द फ्रेंड सॉ अ लायन स्किन, फ्रेंड जो था उसने जो क्या देखा, सॉ मतलब देखा, अ लायन स्किन, लायन मतलब शेर, शेर और स्किन मतलब उसकी चमड़ी, लायन के शेर की चमड़ी उसने देखी। एंड आस्क द लैंडलॉर्ड, और उसने लैंडलॉर्ड से पूछा, हु हैड किल्ड इट, के हु मतलब कौन, है ना, किल्ड इट तो उसे किसने मारा, उस शेर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वो स्किन थी, उसे किसने मारा। द लैंडलॉर्ड सेड दैट इट वाज हिज, लैंडलॉर्ड कहता है कि इट वाज हिज फादर, है ना, यहाँ फादर लिखा हुआ कि ये उसके पिताजी ने मारा है उसको, है ना, ये कहता है उसको। द लैंडलॉर्ड देन कॉल्ड रामू, फिर लैंडलॉर्ड क्या करता है, रामू को बोलता है, एंड आस्क हिम टू ब्रिंग हिज फादर, फादर्स फोटोग्राफ, क्या बोलता है वो कि उसके जो ब्रिंग है ना लेके आओ, हिज फादर्स फोटोग्राफ, उसके पिताजी की फोटोग्राफ लेके आओ। एट दिस रामू आस्क, तो रामू क्या बोलता है, एट दिस रामू आस्क, उसी समय रामू बोलता है, आस्क मतलब पूछता है, विच वन सर, कौन से सर, वन ऑफ द इंग्लैंड और वन ऑफ द लंदन, कौन से सर, आपके पिताजी की तस्वीर कौन सी लाऊं, इंग्लैंड वाले की लाऊं और लंदन वाले की लाऊं, ठीक है सर। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी में सुनकर मजा भी आया होगा और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आप इसी तरीके से इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं और अपनी वोकैब्युलरी को और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। जितनी हो सके स्टोरी को पढ़ें और एक स्टोरी को बार बार पढ़ें, ठीक है, बार बार पढ़ें, देखें, सुने, जब तक वो आपके मेमोरी का पार्ट नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से ही इंग्लिश सीख सकते हैं, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट इंग्लिश पढ़ने का और बोलने का नहीं है। जब तक आपको पढ़ना समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको बोलना भी समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या है, ठीक है।